रिस्क टेकिंग फैक्टर्स हैं? पहली पे नहीं पता था, पहली तो मोहब्बत में फना हो गई थी मैं। मतलब आपने पहले वो घर वालों ने अपनी मर्जी से की थी, छोटा बच्चा थी, पढ़ने का शौक कोई नहीं था, दुल्हन बनने का बहुत शौक था, पढ़ने का कोई शौक नहीं था, बस मसा ग्रेजुएशन की माँ बाप से सरेंडर कर दिया। मुझे ना सुबह उठना नहीं पसंद, मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चे अगर पैदा होते तो मैं अनपढ़ ही रह जाते कि मैं जो है ना मुझे। और आप सोचें कि ऐसी बंदे को जिससे सुबह नहीं उठा जाता, क्योंकि और उसका रिस्क ही अल्लाह ने मॉर्निंग शोज में लिख दिया। लेकिन मैं फॉग होती थी और मैं मुंह अंधेरे उठ के जो है ना मैं आज तक कभी लेट नहीं हुई लाइव शोज के अंदर। मैंने बहुत मेहनत की है बुशरा जी, फिर मैंने ना दिन देखा ना रात, मैंने बहुत मेहनत की है। तो वो जो है पहली पे तो बहुत निभाया ना, मतलब पता चलता है जब मैं किसी को मैं मिलती हूँ और वही क्यूरियोसिटी मुझे इस इल्म में ले गई। उन्होंने कहा कि ये शादी तुम्हारी नहीं चलनी, या ये डिवोर्स हो जाएगा या जो है ना विडो हो जाएंगी। तो मुझे वो उस वक्त वो क्यूरियोसिटी इस इल्म में ले गई। नज़र भी आ रहा था उसका सर्वाइवल नहीं, वो तो मैं खड़ी टांग वजीफ़े कर रही हूँ, हर साल इत्तिकाफ़ की कड़ी मंजिल, अल्लाह पाक शादी बच जाए। मोहब्बत ही बड़ी थी, कमाने को अरेंज थी और अरेंज थी, गई। हाँ कमाने को दिल नहीं करता था, 1 रुपया नहीं कमाना आता था। वो इतनी मेरी मैरिज बिटर थी बुशरा कि मेरी माँ ने मुझे कहा, हालांकि मेरी वालिदा माजूर भी हो गई, पहले उन्होंने कैंसर भुगता, फिर टांग टूट गई, अब वो बिल्कुल ही वो बेड रिडन है। तो मेरी माँ ने कहा कि अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं ना, किसी के घर में रोजी काम करके पैसे कमा लो, इस जिल्लत की ज़िंदगी से वो ज़िंदगी बेहतर है। फिर वो हिम्मत देने पे जो है ना, वो मैरिज तो ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे थी, बिल्कुल टॉक्सिक आप कह देना। अब वो रीजंस बड़े अजीब से हैं कि मैं स्क्रीन पे वो करूं। हाँ जी। और अल्लाह ने बेबी भी नहीं दिया, वो भी जो है मैंने सब्र किया कि कोई बात नहीं, अगर मेरे में कोई फॉल्ट होता तो मैं भी तो मुझे कोई रखता तो वो भी मेरे पे मेहरबानी होती। मैंने उस चीज़ में भी कॉम्प्रोमाइज, हालांकि मुझे बेबीज़ की मैं दीवानी थी। मैंने अपने बहनों भाइयों के बच्चों सबको ऐसे पाला जैसे मेरे अपने बच्चे होते हैं। अब वो बड़े हो गए तो मैंने बिल्ली पाली। सानिया सईद जी ने मुझे कहा बिल्ली पाल लो, तुम्हें जो है ना तुम्हारी ममता की तस्कीन होती रहेगी। इतनी मेरी ममता है कि मैं बिल्ली मेरी बेटी है, उसका नाम परी गुल है। क्यूट। तो वो जो है क्योंकि ममता अल्लाह ने डाली लेकिन इस नेमत से महरूम रखा, तो कोई बात नहीं, इस पे रिपेंटेंस नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर ममता है ना, आप प्यार बांटो जितना बांट सकते हो। जरूरी तो नहीं है कि अगर अल्लाह ने आपको अपनी औलाद देनी है आपने उसी पे मेहनत करनी है। तो कोई नहीं, मैंने बच्चों की मैं फेवरेट खाला हूँ, फेवरेट। बात नहीं, इसमें क्या हुआ, अगर औलाद नहीं भी होती तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने किया। मोहम्मद जो है मैंने बहन से बेबी लिया, माशाल्लाह, उसका ये सबसे बड़ी बात है। 1 दिन का बच्चा मैंने लिया, उसका नाम मैंने मोहम्मद रखा, पहले से सोचा हुआ था। और उसको मैंने कुरान हिफ्ज कराया और कई रमजान ट्रांसमिशंस में, जी कई रमजान ट्रांसमिशंस में वो नाते, वो बड़ा हो गया ना, बेटा हुआ ना माशाल्लाह। जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। फखर से बताएंगे आपका बेटा है माशाल्लाह, मोहम्मद उसका नाम है। और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कभी सोचती हूँ अपना इल्म उसे सिखा दूं, लेकिन अभी उसके अंदर थोड़े से ना वो हैं, मैं कहती हूँ लोगों को बेवकूफ़ ही ना बनाए सीखने के बाद। तो मैं उसके अच्छे होने का, हालांकि कुरान हिफ्ज कराया भी इसलिए उसके जायचे को देखते हुए कि इसको ना गलत तरीकों के, इसको कोई वो ना, मुझे वो डर लगता है। तो मैंने कहा शायद जब अंदर सीने में कुरान होगा तो खौफ होगा कि मैंने बुरा काम कोई नहीं करना या मैंने इलीगल मीन्स पे नहीं जाना। तो वो मेहनत तो मैंने की। अब आगे अल्लाह देखे मुझे कैसे उसकी एज क्या है माशाल्लाह जी 27 में रब ने मुझे दिया, साल मैं नहीं गिनती होती। 2007 कह रही हैं। हाँ 2007 में मैंने। अच्छा ठीक है, चलें, यू आर मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राउड और यू आर आल्सो सेटिंग एन एग्जांपल कि इट्स ओके अगर औलाद नहीं है, और औलाद होना इज नॉट नेसेसरी। इट्स ऑल अबाउट और औलाद, मैं तो अपनी बहनों को कहना चाहूंगी कि जमानत नहीं है जिंदगी के तहफ्फुज की। जिंदगी का तहफ्फुज सिर्फ रब ताला की गारंटी होनी चाहिए, बाकी कोई रिश्ता कोई चीजें जमानत नहीं है। हमारे महल जमानत नहीं है। आप ट्रकी का ज़लज़ला देखें, जाना अकेले, सवाल आपसे अकेले होगा, ये नहीं है कि साथ वाला आएगा कोई लीजिए। मैंने खबर में पूछ रहे होंगे जी वो कहा था, वो कोई आ रहा होगा आपके बिहाफ में, ऐसा कुछ नहीं, आपने अकेले जाना, अपने अकेले आना, अकेले वहाँ पे आए भी अकेले। क्या अल्लाह ताला का निज़ाम है। फिर भी हम ये सबक भूल जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि शुक्र है कि मेरे घर के रास्ते में कब्रिस्तान है। वो ऐसी चीज़ है, एमीनी हमें हदीसों में कहा गया
कि कब्रिस्तानों का और अस्पतालों का चक्कर लगाओ, यकीन करें कि इंसान भटकने से बच जाता है कि यहीं आना है, ये मौसम, ये बहारें सिर्फ जिंदा आंखों के लिए हैं। और अब तो मरने के लिए बूढ़े होने का भी इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। ये भी एक प्रेडिक्शन मेरी मौजूद है, बड़ी ख़तरनाक वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, जब 2020 में कोरोना आया था और मैंने ये जो प्रेडिक्शन 2020 के दिसंबर में की थी, उस बेस पे एक इंटरनेशनल चैनल ने भी मेरा इंटरव्यू किया कि आप किस बेस पे कह रही हैं कि एंड ऑफ वर्ल्ड का सफ़र शुरू हो चुका है। मैं हर प्रोग्राम में कहती थी कि 2020 से एंड ऑफ वर्ल्ड का सफ़र शुरू हो जाएगा। कोरोना मैं नहीं कहती वबा थी, मुझे लगता है मैन मेड वॉर थी। और जो है यहाँ से, क्योंकि दुनिया में नए ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, नए अलायंसेस बनेंगे, नई सुपर पावर बनेगी। फिर एक पेश गोई ये भी इंटरनेशनली मौजूद है बुशरा जी, कि मैंने कहा था कि 2023 के आखिरी सेकंड हाफ से थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग हो जाएगी। तो ये जो फ़लस्तीन के हालात हैं, ये झड़पें अब रुकेंगी नहीं। यूक्रेन हो गया, फ़लस्तीन हो गया, ये भी छोटी छोटी झड़पें यूँ चलती रहेंगी। और 2026, 2026 और 2027 फिर बाकायदा एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का जोन शुरू हो जाएगा। तो ये जो है, इसीलिए लोगों से हर प्रेडिक्शन के एंड पे कहती हूँ कि अपने किबले दुरुस्त कर लें, किस वक्त किसका बोरिया बिस्तर रैप अप हो जाए। देखें, हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते थे कि आखिरी ज़माने जब आएंगे तो नज़र जो है ना, ये दज्जाली फितना हो जाएगी और मेरी उम्मत के जवान नज़र लगने से मर जाया करेंगे। और आप देखिए कितनी यंग डेथ्स हो रही हैं कि जो है नज़र बद इतना बुरा एक वो जो है जिस पे हम बिलीव नहीं करते, हालांकि कुरान में भी जिक्र है और हदीसों में वाक़यात में है कि माशाअल्लाह कहो किसी की चीज़ को देख के, लेकिन लोगों की हसरतें इतनी बढ़ जाएंगी बुशरा कि नज़रों से ही लोग कत्ल कर देंगे अगले बंदे का, ये हालात हो जाएंगे। तो ये अब वो एक बढ़ती जा रही हैं जो चीज़ें जो हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपना डे टू डे बोरिया बिस्तर समेट के सोया करें, रात को सबको मुआफ़ करके सोया करें। अगली इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग्स हमें नहीं करनी चाहिए, सालों की जो प्लानिंग्स हैं, क्योंकि मैं तो अपने घर वालों को भी कहती हूँ कि बहुत लंबी प्लानिंग्स ना करो, 2-3 साल का सामान रखो, कोई पता नहीं जो है किस वक्त अल्लाह पाक ने किस चीज़ पे हमारा नाम लिखा होगा। तो अब तो हर वक्त तैयारी, और ये मैं आपको एग्जैजरेट नहीं कर रही, सुबह जब आँख खुलती है मैं कहती हूँ 1 more chance to live, एक और नई सुबह अल्लाह दे रहा है, इसको फुलेस्ट जी के जाओ। हाँ जी, ये सो राइट। एंड ऑब्वियसली इसमें एक सबक है, सबको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऑब्वियसली चीज़ें टेम्परेरी है, लेकिन जो हालात मुल्क के चल रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग को कुछ चीज़ों में सर्टन हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं जब आपसे बात करती हूँ, डॉलर बढ़ने लगता है, डॉलर ज़ख़ीरा होने लग जाता है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जितनी हमारे इस्लाम में ममानियत है बुशरा, उतनी हमारे अंदर ये बीमारी है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। मुझे बताएं, जब स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ तो आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आपसे स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमी या इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस मांगते हो? बिल्कुल। और देखिए, जायचे के 12 घर होते हैं जी। एक जायचे का हाउस है आपका खाना माल। अगर उसमें जैसे इस वक्त जो रिस्क चल रहा है जनरलाइज 12 सितारों के लिए, तो एरीज के लिए और लिब्रा के लिए, और दूसरा सितारा मैं भूल रही हूँ, मेरे सामने वो चार्ट नहीं है ना, तो मैं उनको कह रही हूँ कि फाइनेंसेस में रिस्क मत लीजिए, कैलकुलेटिव चलिए। तो जो ऐसे सितारे, जो लिब्रा अगर स्टॉक एक्सचेंज में है, तो जब ग्राफ ऊपर जाए खुश फहम ना हो, वो ग्राफ उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है।